हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम कौन सा हमारा जीव जगत यानी कि लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इससे पहले हमने आप लोग को 2 लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, इसी चैप्टर का 2 लेक्चर हम लोग का अपलोड है। ठीक है, उसे अगर नहीं देखोगे तो उसे देख लीजिएगा। ठीक, इस वीडियो में हम आप लोग को थोड़ा सा पीछे का भी जो 2 लेक्चर में आप लोग को पढ़ाया हूँ उसको भी क्या करता हूँ, रिवीजन करा दूंगा। रिवीजन कराने के बाद क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक और लेक्चर है, चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, पीछे का जो भी बताएं उससे भी रिवीजन करा देते हैं। अगर डिटेल में पढ़ना है उतना ही हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले या दूसरे लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। नहीं देखना होगा तो ओवरव्यू देखना होगा, तो अभी से बता रहे हैं। ठीक, इसमें आपको 2 वीडियो बनेगा इस चैप्टर का जीव जगत का। अभी एक जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, इसको चैप्टर का हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद सेकंड चैप्टर पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं जीव जगत यानी कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। अगर हम बात करते हैं जीव जगत की, तो जीव मतलब क्या होता है, हमारा कौन सा होता है, जीवन होता है। क्या होता है, जीवन होता है। जीवन किस में होता है, हमारा सजीव में होता है। किस में होता है, सजीव में। ये तो आपको पता होगा सजीव और निर्जीव होता क्या है। ठीक है, अगर बात करते हैं जगत की, जगत मतलब हमारा कौन सा होता है, दुनिया होता है। क्या होता है, दुनिया। ठीक, तो जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का जो भी नाम होता है उससे क्या कीजिए, पहले क्लियर करके रखिए कि उसका मतलब है क्या होता है। ठीक, क्या बोला हमने, दुनिया होता है। तो क्या बोला, जीव। जीव मतलब क्या होता है, जीवन होता है, या सजीव बोल सकते हैं या जीवन बोल सकते हैं। ठीक है, जगत में इसका होता है हमारा दुनिया होता है। ठीक, तो इस दुनिया यानी कि इस अर्थ पर, कौन सी, इस अर्थ पर जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, हमारे लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। ठीक, उन्हीं को क्या हमें इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, तो इस पहले चैप्टर में आपको लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है कि इस अर्थ पर कितने प्रकार के लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। ठीक, तो पूरा ब्रीफली समझेंगे। पहले इसमें हम लोग को पढ़ना है कि सजीव और निर्जीव होता है क्या, तभी आप क्लासिफाई कर सकते हैं कौन सजीव है कौन निर्जीव है। ठीक, इसके बाद सेकंड चैप्टर में चलेंगे तो इन्हीं जीवों को क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। यानी कि इस अर्थ पर जितने जीव पाए जा रहे हैं उनको हमें अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें किसी चीज पर शासक करना होता है तब पहले उसके बारे में सारा हमको ब्यौरा पता होना चाहिए। जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक क्या कर सकते हैं, हम शासक अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हमने क्या बोला, जीव समझ में आ गया, दुनिया यानी कि अर्थ। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं उसको भी समझ लेते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर इस अर्थ पर, तो लगभग हमारे 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन, ठीक है, क्या बोला गया है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन जीवों की यहाँ पर क्या होती है, संख्या अभी तक ज्ञात हुई है। ठीक है, इससे भी आगे इसकी नई 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 क्या होती है, जीवों की उत्पत्ति होती है, लेकिन अब तक के 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन क्या होती है, प्रजातियां यानी कि जीव यहाँ पर क्या होते हैं, इस अर्थ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं हम सजीव की, तो समझ लें कि इस अर्थ पर कितने जीव की संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं पाई जाती हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं सजीव की, ठीक है, तो बेसिकली सजीव और निर्जीव थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि सजीव और निर्जीव का होता है, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। अगर सजीव की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए सजीवों का, देखिए किसी चीज को हमें समझना होता है तो पहले उसके बारे में कैरेक्टर्स देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उसी के बिहाफ पे क्या करता है, कैटेगराइज किया जाता है। ठीक, अगर सजीव की अगर बात करते हैं तो अगर सजीव होगा तो वो क्या कर रहा होगा, जनन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, जनन कर रहा होगा। और क्या कर रहा होगा, हमारा उसको बोल सकते हैं वृद्धि कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, वृद्धि। या क्या कर रहा होगा, भोजन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, भोजन। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अगर कोई भी सजीव हो गया तो वृद्धि कर रहा होगा, ठीक, या उसमें जनन हो रही होगी, या क्या करेगा, भोजन कर रहा होगा, या चल फिर रहा होगा। क्या होगा, चल फिर रहा होगा। ठीक, या उपपचयी क्रिया कर रहा होगा, उपापचय क्रिया कर रहा होगा। ठीक है, तो जब ये सब क्रियाएं किसी में मिलती है उसे क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। अगर ये सब क्रियाएं हमें नहीं मिलती उसी को क्या बोलते हैं, बेसिकली निर्जीव कहा जाता है। यानी कि जो भी जनन नहीं कर सकते, यानी कि अपनी संतति का नया निर्माण नहीं कर सकता, उसे क्या बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं। या वो अपनी संख्या को बढ़ा नहीं सकता, ठीक, अपने जो आकार है उसको नहीं बढ़ा सकता, ठीक, वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकता, या खाना वाना नहीं खा सकता, या दूसरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, उसे क्या बोलते हैं, बेसिकली हम लोग निर्जीव कहते हैं। ठीक, तो बेसिकली आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा कि सजीव और निर्जीव क्या होता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दिया गया पहले ही कि सजीव किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसी को आइए समझते हैं यहाँ से। तो बेसिकली इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ से हेडिंग डालेंगे, सजीव किसे कहते हैं, सजीव किसे
कहते हैं। ठीक है, तो सजीव किसे कहते हैं? तो एक चीज यहाँ पर आपके बुक में दिया गया है जो सजीवों के बारे में है। ठीक, तो पहला कहा गया है सजीव। सजीव उसे कहा जाएगा, सजीव उसे कहा जाएगा जिसमें क्या हो रहा हो, हमारा जनन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? जनन हो रहा हो। ठीक, पहला पॉइंट क्या हो रहा हो, हमारा जनन हो रहा है। सेकेंड क्या हो रहा हो, वृद्धि हो रहा हो। क्या हो रहा हो? वृद्धि। अगर जो अभी लक्षण बता रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं आप लोग को? अभी लक्षण बता रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे लक्षण पाए जाते हैं, क्या बताया जा रहा है? लक्षण। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर बताया जा रहा है कि अगर कोई भी सजीव होगा तो ये उनमें क्या होगी, लक्षण पाया जाएगा। तो फिर हमने क्या बोला, थर्ड क्या बोला, उपापचय। उपापचय यानी कि उपापचय क्रिया हो रहा होगा, या क्या होगा, संवेदनशील होगा। क्या होगा? संवेदनशील होगा। ठीक है, ये क्या होता है सब एक एक करके हम आपको बताएंगे। या अनुकूलता, अनुकूलता यानी कि उसका आवास यानी कि रहता कहाँ है। तो हमने क्या बात की, जनन की। ठीक है, तो अगर किसी जीव में अगर जनन हो रहा होगा, किसी भी जीव में जनन हो रहा है उसे क्या बोल देंगे, सजीव बोल देंगे। या किसी भी जीव में वृद्धि हो रहा है उसे भी क्या बोल देंगे, सजीव बोल देंगे। या किसी में उपाचय क्रिया हो या संवेदनशील। संवेदनशील मतलब होता है रिस्पॉन्स करना। अगर कोई आपको एक थप्पड़ खींच के मारेगा तो उसे क्या करेंगे, तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, संवेदनशील बोलते हैं। एक अनुकूलता, अनुकूलता मतलब होता है आवास होता है, यानी कि उसका आवास का रहन सहन कहाँ रहता है उसी को बोलते हैं, अनुकूलता बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये कैरेक्टर 5 किसी में दिख जाता है उसे क्या बोल देंगे, सजीव बोल देंगे। अगर ये कैरेक्टर नहीं दिखता है उसे क्या बोल देंगे, निर्जीव बोल देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जनन की, चलिए यहीं पर समझ लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो 2 लेक्चर अपलोडेड है उसमें आपको डिटेल में बताया गया। ठीक है, तो इसमें बस हल्का सा रिविजन कराएंगे, इसके बाद जहां तक नहीं पढ़ाया गया वहीं से क्या करा जाएगा, शुरू किया जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, जनन की। ठीक, तो जनन हम समझते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं। जो जनन होता है इसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक, तो रिप्रोडक्शन जो आपका होता है 2 तरीके से होता है। एक लैंगिक जनन होता है, एक होता है हमारा का अलैंगिक जनन होता है। ठीक, क्या बोला गया, जो जनन होता है, हम जनन एक कैरेक्टर्स लिए, सब क्या है, कैरेक्टर्स है। इसी कैरेक्टर्स को यानी कि इसी गुण को लेके हमें देखना है कि किस जीव में जनन हो रहा है, किस जीव में जनन नहीं हो रहा है, तभी उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं लिविंग है कि नॉन लिविंग, यानी कि सजीव है कि निर्जीव होते हैं। हमने पहला टॉपिक उठा लिया जनन। तो जनन में हमने कहा रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन 2 तरीके से कराया जाता है, एक लैंगिक होता है, क्या होता है अलैंगिक, यानी कि एक सेक्सुअल होता है, क्या होता है एसेक्सुअल होता है। ठीक, अगर लैंगिक की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 संतति की क्या होती है, निर्माण होती है, मतलब 2 जनक का क्या होता है, यहाँ पर 2 जनक, यहाँ पर कोई कितने चाहिए, 2 जनक चाहिए। ठीक है, इन 2 जनक से क्या मिलेगा, एक संतति का क्या होगा, हमारा निर्माण होगा, एक संतति का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये कैसा होता है, लैंगिक प्रोसेस होता है। 2 जनक यानी कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उसमें से एक संतति यानी कि एक ऑफ स्प्रिंग की क्या होगी, निर्माण होगा। ठीक, अगर अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन में एक ही जनक की जरूरत होती है। किसकी जनक की, एक ही जनक, यानी कि एक ही लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जनन करा सकते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं है, 2 लोग रहेंगे तभी क्या होगा, होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन जानते हैं कितने प्रकार से होता है। तो लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन किसे कहा जाता है, जब क्या हो, एक जीव क्या करे, अपनी नई संतति का निर्माण करे, उसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको एक कोशिकीय जीव मिलेंगे। कौन सी मिलेंगे, एक कोशिकीय जीव मिलेंगे। एक कोशिकीय जीव मतलब क्या होता है, जितने भी जो भी सजीव होता है, ठीक, वो बहुकोशिकीय होता है। ये सब आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय किसे कहा जाता है, यानी कि ऐसा जीव जिसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। और ऐसा जीव जिसमें बहुत सारे कोशिकाएं लाखों मिलियन ट्रिलियंस में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय बोलते हैं। जैसे कि मुर्गी का अंडा देखेंगे तो अभी क्या आपका एक कोशिकीय जीव है। या अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, लिस्मानिया की बात करें, या शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग का क्या होता है, अंडा होता है। वो कैसे होती है, एक कोशिकीय होती है, उसी में सब क्या होता है, उसका जीवन यापन का होता है, उसी में सब कुछ होता है। ठीक, जैसे कि हम लोग हैं, बंदर, जितने भी जानवर आते हैं या पेड़ पौधे आते हैं, वो सब कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक, तो बेसिकली क्लियर हो गया, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय किसे कहते हैं। तो हमने क्या बताया, अलैंगिक जनन मैक्सिमम आपको एक कोशिकीय जीव में देखने को मिलेंगे, अब बहुत कम किस में देखने को मिलेंगे, बहुकोशिकीय में, और सबसे ज्यादा किसमें देखेंगे, एक कोशिकीय जीव में। अगर बात करते हैं पहली विधि, यानी कि अलैंगिक जन्म कई विधियों के द्वारा कराया जा सकता है, लेकिन लैंगिक जन्म सिर्फ एक ही विधि है।
ठीक, यहाँ पर 2 पेरेंट्स का होंगे इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अलैंगिक जनन में बहुत सारी विधियां हैं जिसको जैसे क्या करा सकते हैं हम, अलैंगिक जनन करा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं पहला विखंडन होता है, विखंडन। ठीक, सेकंड आपकी बात करते हैं तो मुकुलन होता है। ठीक, थर्ड की बात करें तो आपका बीजाणु जनन होता है, बीजाणु जनन। ठीक, एक होता है आपका खंडन। ठीक, एक होता है आपका खंडन। अगर इधर बात करते हैं, ये सब लिख लिए होंगे, ठीक है, तो इधर हम बात करते हैं यहाँ पर। एक होता है आपका लास्ट होता है आपका पुनरुद्ध भवन होता है, पुनरुप भवन, पुनरुप भवन, इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला विखंडन, तो विखंडन मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई एक जीव है, ठीक है, ये जीव क्या करोगे बीचों बीच टूट जाएगी, क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। यहाँ से टूटने के बाद क्या करेगी, एक नई संतति का, यानी कि एक जीव था, ये क्या था, जनक था, क्या था, जनक। ये हमारा कौन सी है, संतति है, क्या है, संतति है, यह भी हमारा कौन सी है, संतति है। ठीक है, ये 2 संतति का क्या करेगा, निर्माण करेगा। एक कोई जनक होगा, क्या करेगा, वो अपने शरीर को तोड़ के, जब ये जनक का होगा मैच्योर हो जाएगा तो अपने शरीर को तोड़ के 2 संतति का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो उस विधि को क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। ठीक, विखंडन के एग्जाम्पल कौन सी लिख सकते हैं, अमीबा, अमीबा एग्जाम्पल में याद करना है। ठीक है, अमीबा होगा, पैरामीशियम हो गया आपका, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम हो गया। एक होता है आपका प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा विखंडन होता है, विखंडन भी 2 तरीके से होता है। एक क्या होता है, विखंडन होता है, एक ठीक है, जो विखंडन होता है 2 तरीके से होता है। एक हमारा कौन सा होता है, देखिएगा यहाँ पर, एक हमारा कौन सा होता है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है। एक कौन सा होता है, बहुखंडन होता है, बहुखंडन, यानी कि द्विखंडन और बहुखंडन। जब अमीबा का शरीर एक है, टूट के अगर 2 बनाता है उसे क्या बोलते हैं, द्विखंडन। द्विव मतलब 2, खंडन मतलब तोड़ना, क्या करना, खंडित करना किसी चीज को। तो जब 2 जनक यानी कि 2 संतति का निर्माण हो उसे क्या बोलेंगे, द्विखंडन। जैसे कि प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम किसके काटने से होता है, हमारा जो भी फीमेल मच्छर होती है, क्या होती है, नर सॉरी मादा मच्छर, कौन सी, मादा मच्छर जो काटती है, जब हमें डंक करती है तो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में कौन सी छोड़ देती है, प्लाज्मोडियम छोड़ देती है। ठीक है, वो प्लाज्मोडियम सॉरी प्लाज्मोडियम क्या करता है, हमें मलेरिया कॉज करता है, एक बीमारी होती है मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। यहाँ पर आप याद करके रखेंगे, जो प्लाज्मोडियम होता है वो कैसा करता है, बहुखंडन होता है। कैसा होता है, बहुखंडन, यानी कि एक ही बार में, मान लीजिए जो प्लाज्मोडियम है, ये क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, इस प्लाज्मोडियम में जो भी जीव होंगे एक ही बार हजारों लाखों की संख्या में क्या करेंगे, जनन करेंगे, मतलब टूटेंगे, क्या करेंगे, टूटेंगे, और टूट के क्या करेंगे, बहुत सारे फैल जाएंगे, यानी कि बहुखंडन करता है। कैसा करते हैं, बहुखंडन, यानी कि एक शरीर कई भागों में टूट जाए उसी को क्या बोलते हैं, बहुखंडन। जब एक बॉडी सिर्फ 2 में टूटे उसे क्या बोलते हैं, द्विखंडन। तो जो प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल किसका है, बहुखंडन का, अमीबा का, पैरामीशियम का, लिस्मानिया का एग्जाम्पल कौन है, द्विखंडन का। ठीक, इसे याद रखेंगे। ठीक, अगर बात करते हैं मुकुलन की, कौन सी बात करते हैं, मुकुलन की, तो मुकुलन में जानते हैं, मान लीजिए कोई एक शरीर होता है, मान लीजिए हमारा कौन सा शरीर है, इस शरीर से क्या निकल जाएगा, एक कली निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, कली। उसी को क्या बोल रहे हैं, अगर ये टूट जाता है, क्या करता है, टूट जाता है, इसी को बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड, यानी कि कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कली। ये हमारा एक शरीर है जीव का, उस शरीर में से एक बर्ड निकलता है, कली निकलता है। अगर वो टूट के एक नई जीव का क्या करता है, उत्पत्ति कर लेता है, उसी विधि को क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, हाइड्रा। एग्जाम्पल कौन सी है, हाइड्रा। ठीक, वही बीजाणु जनन की बात करते हैं। बीजाणु जनन में क्या होता है, मान लीजिए कोई जीव है, क्या है, जीव है। ठीक, वो जीव क्या करेगा, छोटे छोटे स्पोर्स बनाएगा, बीजाणु बनाएगा। क्या बनाएगा, बीजाणु बनाएगा। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, ठीक है, चाहे राइजोपस हो गया, क्या हो गया, राइजोपस, क्या हो गया हमारा, राइजोपस। ठीक, जो हमारा राइजोपस होता है वो भी हमारा कौन सी करता है, बीजाणु जनन करता है। क्या करता है, बीजाणु जनन। अब इसमें बीज बनाएगा, क्या बनाएगा, बीज, यानी कि जो शरीर होगा, जो भी जीव होगा, वो जब जनन करेगा तो किस विधि द्वारा करेगा, बीजाणु जनन, यानी कि वो पहले बीज बनाएगा। क्या बनाएगा, बीज, इस तरह का बनेगा बीज। तो अब क्या करेगा, जनन करता है। बीजाणु जनन के एग्जाम्पल कौन सा हमारा, राइजोपस है, और कौन सी, म्यूकर,
राइजोपस और म्यूकर, दो एग्जाम्पल याद करके रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं खंडन की। कौन सी? खंडन की। खंडन मतलब होता है शैवाल का नाम सुने। ठीक, ये कहियों से काट दीजिए, ये कौन सी है? शैवाल है। क्या है? शैवाल है। इसको काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम भाषा में क्या बोलता है? काई। जो नहर तालाब में आपको काई, यानी कि जो हरी हरी चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। ये अपनों को देखने को मिल जाती है। तो किस विधि द्वारा हमारा जनन करती है? कौन सी? शैवाल जो होती है किस द्वारा करती है? हमारी खंडन विधि द्वारा। किसके द्वारा? खंडन। खंडन मतलब टूटना होता है, जबरदस्ती तोड़ के भी आप बना सकते हैं। लेकिन एक आता विखंडन। विखंडन मतलब क्या होता था? उसको सिर्फ दो ही भाग में तोड़ सकते हैं या बहुत सारे, तो जब मेच्योर होगा तभी टूटेगा। लेकिन शैवाल को कितनों कितनों में तोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। उसी को बोलते हैं खंडन बोलते हैं। ठीक, एक आपका लास्ट बचा है पुनरुप भवन। ठीक है, तो पुनरुप भवन मतलब क्या होता है? पुनरुप भवन यानी कि रीजनरेशन। कौन सी होता है आपका? रीजनरेशन। रीजनरेशन, पुनरुप भवन यानी कि रीजनरेशन। बोले थे यहाँ पर ना, चार इधर था, एक पांचवा इधर था। पुनरुप भवन यानी कि रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब होता है कोई हमारा शरीर कट गया, यानी कि हाथ कट गया, अगर फिर से अगर नया हाथ बन जाता है, रिकवर हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? पुनरुप भवन कहते हैं। ठीक है, उसको कहाँ से देखने को मिलता है? छिपकली में। छिपकली देखे हैं? उसका जो होता है ना पूछ, क्या होता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। तो क्या बन जाता है? एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? एक नया जीव बन जाता है। जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा भी क्या है? यानी कि अब मान लीजिए निकला था शरीर से, पादप शरीर से मुकुलन निकला था, टूट गया, फिर अपना नया शरीर बना लिया, यानी कि जो पार्ट इसका टूट गया था ये उसको बना लिया, उसी को क्या बोलते हैं? यानी कि हाइड्रा और छिपकली कैसा रीजनरेशन करता है? हाइड्रा मुकुलन भी करता है और रीजनरेशन भी करता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर से टूट के अलग हुआ था ना, अलग हुआ था, अब फिर ये बॉडी अपना पूरा बना लेगा, उसी को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यह भी क्लियर टॉपिक। ठीक, तो ये अलैंगिक जनन समझ में आ गया। एक होता है हमारा लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन समझ लेते हैं। जो होता है हमारा, इसका एक्सेप्शन हमें याद करना है। क्या याद कर रखना है? एक्सेप्शन। ठीक है, जो एक्सेप्शन होता है हम लोग का, एक बंद खच्चर। क्या होता है? बंद खच्चर। ठीक, एक बंद हमारा कौन सी होता है? बंद कौन सी? मनुष्य होता है। ठीक, ये दोनों एक ऐसा एग्जाम्पल है जो लोग क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या करते हैं? नहीं करते हैं। क्या बोले? जो बंद बंद खच्चर हो गया, और कौन से? बद्ध मनुष्य यानी कि बांझ पुरुष हो गया या महिला हो गई, जो क्या कर सकते हैं? जनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज बताइए हमें आप, हमने क्या बोला? अगर कोई ऐसा जीव होगा जो जनन करेगा, उसे क्या बोल देंगे? सजीव बोल देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिला कुछ हमारे खच्चर हैं और कुछ हमारे मनुष्य हैं, या कोई कोई मनुष्य है जो जनन नहीं करना चाहता, नई संतति का निर्माण नहीं करना चाहता, तो उसे तो निर्जीव तो बोलेंगे नहीं, सजीव ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से ये एक्सेप्शन बन जाता है। यहाँ से हम ये पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि कौन से सजीव है। क्या है? सजीव। यानी कि इस कैरेक्टर को लेके हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह सजीव है, वह निर्जीव है। ठीक, तो ये सिर्फ सजीव का कौन सी? यह सिर्फ सजीव का क्या है? लक्षण है। क्या है? लक्षण है। कौन सी लक्षण है? कि ये सजीवों में जनन पाया जाता है। सजीव में क्या होता है? जनन पाया जाता है। लेकिन अगर नहीं भी पाया जाता है, देखिए जो सजीव है, जनन हो रहा है तब भी ठीक है, नहीं हो रहा है तब भी ठीक है, काम वाम चल बल जाएगा। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्षण। एक चीज होता है अगर नहीं है तो काम चलने वाला नहीं है। जैसे कि हम लोग सांस ले रहे हैं, हवा ही नहीं रहेगी, जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। वो हमारा मुख्य लक्षण है। क्या है? जिंदा रहने का मुख्य लक्षण है। एक सिर्फ लक्षण होता है। अब बताइए किसी को डायबिटीज होगी, चीनी छोड़ सकता है? छोड़ देगा तो जिंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता? अब चीनी छोड़ देता है इसका मतलब नहीं कि मर ही जाएगा, जिंदा रह सकता है ना। तो वो कौन सा होता है? एक लक्षण होता है। अरे ठीक है, मिल रहा है, जब तक मिल रहा है खाएंगे, नहीं मिलेगा छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन एक होता है विशिष्ट लक्षण, उसके बिना जीवन जीना संभव ही नहीं है। तो ये हमारा लक्षण है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। यानी कि सजीवों में पाया जाएगा तब भी ठीक है, नहीं पाया जाएगा तब भी ठीक है। ठीक, ये डिफाइन अच्छे से नहीं कर पा रहा है कि अगर जनन है वह क्या है? हमारा सजीवों में होता है। ठीक, सब लक्षण हो तो समझ में आएगा लैंगिक और अलैंगिक जनन। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग वृद्धि की। क्या बात करते हैं? वृद्धि।
ठीक है। अगर वृद्धि की हम बात करते हैं तो वृद्धि देखिए सजीवों में भी होता है और निर्जीवों में भी होता है, सजीवों में भी होता है और निर्जीवों में होता है। मान लीजिए यहाँ पर बॉक्स है, मान लीजिए बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में कोई भी बॉक्स यहाँ पर रख दिए, ये वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वृद्धि कर रहा है कि संख्या में वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है। मान लीजिए कोई कोशिका है तोड़ के 2 में बन गई, ये तोड़ के 4 में बन गई, तो इसमें भी वृद्धि हो रहा है, इसमें भी वृद्धि हो रहा है, यानी कि वृद्धि भी हमारा लक्षण है। क्या है? लक्षण है, विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि सजीव और निर्जीव दोनों में दिख रहा है, सजीव निर्जीव दोनों में दिख रहा है, इसलिए क्या है, वृद्धि भी हमारा कौन से है, सिर्फ लक्षण है। क्या है? लक्षण है। ठीक, तो हमने क्या बोला, वृद्धि, वृद्धि हो गया, जनन हो गया, ठीक है, या संवेदनशीलता हो गया, या क्या हो गया, संवेदनशीलता हो गया, ठीक है। तो ये सब कौन से होते हैं, हमारे लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? लक्षण होते हैं, ठीक है। लेकिन उपापचय, उपापचय, उपापचय क्या होता है, हमारा विशिष्ट लक्षण होता है। क्या होता है? विशिष्ट लक्षण होता है। ये क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक, अगर संवेदनशील की बात करें, अब जब कोई संवेदनशील मतलब होता है रिस्पॉन्स करना, जो सजीव होता है क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, जब उसको पीटेंगे तो अभी आपको पीटने के लिए दौड़ जाएगा, तो उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स करना, ठीक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कोमा में चल जाता है तो उसके शरीर में कुछ भी कर लीजिए, उसको होश हवास नहीं रह सकता है, यानी कि जो व्यक्ति कोमा में गया उसे निर्जीव तो बोल नहीं सकते, तो जिंदा है, इसीलिए यह भी क्या है, लक्षण है। जनन भी लक्षण है, वृद्धि भी लक्षण है, संवेदनशीलता भी क्या है, हमारा लक्षण है। लेकिन बात करते हैं उपापचय की, देखते हैं हमारे कौन से विशिष्ट लक्षण, यानी कि जो भी हमारा शरीर में कोई भी उपापचय क्रिया उसे कहा जाता है जो हमारे शरीर में कोई टूटता है या जुड़ता है, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे शरीर में कोई टूट के कुछ नया चीज बनता है, ठीक है, या कुछ बनता है या कुछ टूटता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रिया। जो सजीव होता है, क्या होता है, सजीव, उसमें क्या होता है, उपापचयी क्रिया होती है। उसको उपापचयी क्रिया 2 तरीके से होता है, कैटाबॉलिक होता है, एक एनाबॉलिक होता है, ठीक है। यानी कि एक अपचयी एक उपचयी होता है, यानी किसी चीज का टूटना, किसी चीज का बनना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उपपचयी क्रिया। यानी कि हमारे शरीर में क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? केमिकल प्रोसेस। कोई चीज टूट के नया चीज बनता है, तो टूट रहा है जुड़ रहा है, टूट रहा है जुड़ रहा है। ये सिर्फ सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स में ही संभव है, नॉन लिविंग थिंग्स में संभव नहीं है। इसलिए उपपचयी कौन से हमारा विशिष्ट लक्षण है, लेकिन ये तीनों का है लक्षण है। ठीक, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा सजीव किसे कहते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ते हुए आ रहे थे, सजीव उसे कहा जाता है जो जनन करता है, वृद्धि करता है, संवेदनशील होता है, खाना खाता है, पानी पीता है, उसे क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। लेकिन हमें यह पता चला आज कि नहीं, सिर्फ सजीव उसे कहेंगे जिसमें उपापचयी क्रिया हो रही है। अगर किसी जीव में उपापचयी क्रिया नहीं हो रही है तो उसे सिंपली क्या बोलेंगे, निर्जीव बोलेंगे। और जिसमें भी उपापचयी क्रिया हो रही है उसे क्या बोल देंगे, सजीव बोल देंगे। ठीक, यह सब तो दोनों में मिल रहा है, सजीवों में मिल रहा है, निर्जीवों में मिल रहा है, तो अच्छे से क्लासिफाई हो नहीं रहा है, उसी में कुल मिक्सचर की खिचड़ी की तरह बन जा रहा है। ठीक, सिर्फ यही डिफाइन कर सकता है उपापचयी क्रिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे टॉपिक यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। तो सजीव समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं हम लोग। चलिए अब हेडिंग डालेंगे हम लोग जैविक विविधता, जैविक विविधता, जैविक विविधता। यानी कि जैविक विविधता मतलब समझिए क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इसको समझाते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जैविक विविधता। जैविक मतलब क्या होता है, जीव होता है। क्या होता है, जीव। क्या होता है, जीव। विभक्ता मतलब अकाउंट होता है, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर, यानी कि डिफरेंस। यानी कि हम जैविक विविधता में पढ़ते हैं कि जीवों में क्या क्या अंतर है। अरे कि मान लीजिए कि हम हैं, कोई एक और है, तो हम दोनों एकदम समान थोड़ी ना होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंस होगा। अरे कुछ ना कुछ गुण होगा, यानी कि कुछ। अब मान लीजिए कोई एनिमल है, यानी कि जानवर है, गाय भैंस है, अब हमसे कंपेरिजन थोड़ी ना हो सकता। हम भी किस्मत है, जंतु में आते हैं, वो भी किस्मत है, जंतु में आते हैं, लेकिन इनका कैरेक्टर क्या है, अलग अलग है। इनमें क्या है, कुछ अंतर है। क्या है, अंतर है। सबका नाम क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो कुछ अंतर है ना, उसी को क्या बोलते हैं, जैविक विविधता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पृथ्वी पर उपस्थित, क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित। कोई पूछे जैविक विविधता क्या होता है तो लिख सकते हैं पृथ्वी पर उपस्थित, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या, जीवों की संख्या, जीवों की संख्या तथा
प्रकार को जैविक विविधता कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, जो भी हमारे पृथ्वी पर जितने भी हमारे जीव पाए जा रहे हैं, क्या पाए जा रहे हैं, जीव। ठीक, अब उनकी संख्या हो गया। ठीक, अब उनमें कितना प्रकार, इनकी कितना अंतर है, यानी कि हमारे इस अर्थ पर अभी हमने बात की थी, कितना बात की थी, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन के आसपास कौन जीव पाए जाते हैं, संख्या में जीव पाए जाते हैं। तो अब सब समान थोड़ी ना, क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वही बोला गया है, जो हमारे इस धरती पर जितने जीव उपस्थित हैं और उसमें क्या क्या अंतर, उसी को क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए, अब हमें क्या करना है, इसके बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। क्या करना है, अध्ययन, यानी कि इन जीवों के बारे में क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। आपको पता है 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक हमारे इस अर्थ पर जीव पाए जा रहे हैं। अब उसको हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। जीवों को क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। जीवों को क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। जीवों को अध्ययन करना है। ठीक, अब जीवों को हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो अब दिमाग एकदम खोपड़ी घूम जाएगा कि जीवों को अध्ययन कैसे करें। अब 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक भैया पाए जा रहे हैं जीव, अब कैसे पढ़ा जाएगा, एक एक को कॉमन थोड़ी नहीं, 10-20 थोड़ी नहीं कि पढ़ के निपटा दिया जाएगा। तो अब क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, अब इस हमें अध्ययन करना है, तो उस वैज्ञानिक ने सोचा, क्या किया कि इस चीज को कुछ किया जाए, इसको कुछ क्या किया जाए। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको क्या कर देना, इसको वर्गीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जितने जीव पाए जाते हैं उसको क्या कर देते हैं, हम लोग वर्गीकरण कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण, यानी कि 10 को 20 को लेके एक ग्रुप में डाल देते हैं। यानी कि जिस जीव का समानताएं दिखेंगी उसको एक ग्रुप में रख देंगे, और जिसको असमानताएं दिखेंगी उसको दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, अगर हम एक व्यक्ति के, जैसे कि मान लीजिए इस क्लास 11th है, क्लास 11th में जितने बच्चे बैठेंगे सब क्लास 11th के ही होंगे कि नहीं होंगे। अगर कोई बुलाना चाहता है क्लास 11th के बच्चों को तो तुरंत आएगा, बुला के चला जाएगा। यानी कि एक प्रॉपर, यानी कि जितने बच्चे होते एक रूम में डाल दिया गया, दूसरे क्लास का दूसरे में डाला गया। ठीक है, तो वर्गीकरण करना क्या हो गया, जरूरी हो गया। तो क्या बोला गया, जब हमें जीवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अध्ययन। तो जब हम अध्ययन करना चाहते हैं, तब इतने जीवों को तो एक साथ पढ़ नहीं सकते, तो उसको क्या किया जाए, सिंपली वर्गीकरण कर दिया जाए। पहला क्या बोला वैज्ञानिक ने, उसको वर्गीकरण कर दो। क्या कर दो, वर्गीकरण कर दो। वर्गीकरण करके कुछ नामकरण कर दो। क्या कर दो, नामकरण यानी कि उसका कुछ नाम दे देना। जैसे कि मान लीजिए क्लास 11th है, क्लास 10, क्लास 6, क्लास 12, ये सब का है नाम है, क्या है उसमें बच्चे पर। तो क्या कहा कि पहले उसका वर्गीकरण करो, वर्गीकरण कर दिए, अब उसको कुछ स्पेशल नाम डाल दो। क्या दे दो, कुछ स्पेशल नाम। अरे हमारा देखिए, जैसे कि हम घर पर आते हैं तो हमारा कुछ और नाम रहता है, हम जब कहीं स्कूल में जाते हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां पर कहीं जाते हैं तो वहां का नाम हमारा क्या होता है, अलग होता है। ठीक, तो हम घर के क्या बोला के, जो घर का नाम है ना उसको छोड़ के कुछ नया नाम डाल दो। उसको वर्गीकरण करो, एक जगह डालो, और डालने के बाद उसका कुछ क्या करो, नाम रख दो। ठीक, तो हमने क्या कहा, जीवों का अध्ययन करना है। क्या करना है, अध्ययन करना है। तो अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक ने ये टिकड़म लगाया कि इसको क्या कर देते हैं, जीवों को वर्गीकरण कर देते हैं। वर्गीकरण करके क्या करेंगे, हम नामकरण करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है भैया, जो जीव पाया जाए उसका वर्गीकरण क्यों किया जाता है। तो सिंपल ही परिभाषा में ले सकते हैं, अरे भैया हम लोग को क्या करना है, इन जीवों के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। क्या करना है, अध्ययन। अब 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक क्या पाया जा रहा है, हमारे जीव पाए जा रहे हैं। अब उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। जब एक एक के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत क्या हो जाएगा, दिमाग का भाजीपाला बन जाएगा। तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण करके कुछ क्या कर देंगे, नामकरण कर देंगे। यानी कि 10-20 लोग का, 100 का, 1000 का, 2000 का ग्रुप बना के एक में डाल देंगे और उसका नामकरण कर देंगे, जैसा गुण होगा उसके हिसाब से। तो हमें पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी, पढ़ने में क्या होगी, आसानी। ठीक, इतना समझ में आ गया। जीवों का वर्गीकरण क्यों किया गया। हमने पहले क्या पढ़ा, जीव पढ़ा कि जीव किसे कहते हैं, तो जीव से कहा जाता है यानी कि जो सजीव लिविंग थिंग्स हो। तो हमने कहा ये सजीव लिविंग थिंग्स का आता है, उसको बताइए। तो हमने बता दिया कि सजीव लिविंग थिंग्स होते क्या है, करेक्टर समझ गए। यानी कि जो ऐसा दिखेगा उसको सजीव कर देंगे, ना तो उसको क्या कर देंगे, निर्जीव कर देंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इतना तो हम समझ गए। तब हमें पता चला कि अरे यार इस अर्थ पर हम अकेले थोड़ी ना, बहुत सारे जीव पाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो पढ़ना तो वो दिमाग खराब हो गया। तो कहा चलो ठीक है भैया, उसका कुछ निकाला जाए उपाय। तो बोला गया कि इसका वर्गीकरण कर दो, नामकरण कर दो, सिंपल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। तो चलिए समझते हो वर्गीकरण कैसे करा जाएगा। कह तो दिया कि चलो वर्गीकरण कर दो, अच्छा ठीक है वर्गीकरण कर देंगे। अरे तो भैया बताओ तो कुछ वर्गीकरण करने का तरीका तो बता दो, कि बस बोल दिए वर्गीकरण कर दो और चल दिए यहाँ से।
बढ़िया से सोल्यूशन देके जाओ, जो वर्गीकरण कहे हो अब क्या करा जाए उसका, क्या कहा गया, जितने भी है। अच्छा, पहले चीज बोल रहे थे कि इस वर्गीकरण हमने बता दिया, वर्गीकरण क्यों किया गया, इस जीवों को हमें अध्ययन करना था। क्या करना था? अध्ययन। जब क्वेश्चन आएगा तब लिख सकते हैं, जो बताया हूँ अभी। ठीक है, तो वही बोला यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि वर्गीकरण क्यों कराया जाता है। ठीक, सिंपली समझ में आ गया हो। ठीक, तो चलिए अब वर्गीकरण का आधार पढ़ते हैं। वर्गीकरण का आधार यानी कि क्या आधार था, किस बिहाफ पर हम डिवीजन करेंगे भैया, उसको भी तो बता के जाओ। कहा कि वर्गीकरण कर दो, वर्गीकरण कर दो तो जीव को आसानी से पढ़ सकते हो। कहा चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कर देते हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन हमारे यहाँ आ गया कि अरे यार वर्गीकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, कुछ आधार तो चाहिए, अरे कुछ प्रूफ तो चाहिए, किस बेसिस पे, किस बिहाफ पर हम वर्गीकरण कर दे। कहा कि चलो ठीक है, आओ पहले क्या करना, कोई भी अगर तुमको आंखी से जीव दिख जाए, कहा जाए दिख जाए, उसको पहले ध्यान से देखना। क्या करना? ध्यान से उस चीज को क्या करना, देखना। तो उसी को क्या बोलते हैं? विशेषीकरण बोलते हैं, विशेषीकरण बोलते हैं। क्या बोला? उससे कोई वस्तु तुमको दिख गया, उससे ध्यान से देखना, पहले बढ़िया से ध्यान से देख लिए, और ध्यान से देखने के बाद क्या करना, उसका पहचान करना। क्या करना? पहचान करना। क्या करना? पहचान करना। अच्छा, कैसे पहचान करेंगे वो भी भैया बता दो। कहा कि चलो ठीक है, उसका बाह्य गुण देख लेना। क्या देख लेना? बाह्य गुण को देख लेना। क्या देख लेना? बाह्य गुण को देख लेना। ठीक है, और उसका देख लेना रोहन सहन कैसा है, कहाँ रहता है, उसका आकृति कैसी है, उसके बारे में, उसको क्या बोलते हैं? बाह्य गुण बोलते हैं, उसको देख लेना। ठीक, चलो ठीक है, अच्छा पहचान लेंगे। कहा चलो ठीक है, इतना कुल हो गया। अब ये जाके क्या करना? वर्गीकरण करना। क्या करना? वर्गीकरण करना। ठीक, इसके बाद जब वर्गीकरण कर देना ना, तो क्या करना? नामकरण कर देना। क्या कर देना? उसका नाम दे देना। क्या दे देना? नाम, एक अपने से नाम स्पेशल दे देना, जिसको जैसे वो पहचाना जाए पूरी दुनिया में। पूरे दुनिया में का किसी भी कोने में चले जाएं, उस नाम से उसको अगर पुकारते हैं तो अपने आप मिल जाए। जब हम इधर खोजेंगे तो इधर का नाम कुछ और होगा, दूसरे जगह खोजेंगे तो क्या होगा, कुछ नाम का होगा, अलग होगा। तो कहा कि उसका ऐसा नाम रखना कि जो पूरे दुनिया में वो जाना जाए। ठीक है, तो हमने क्या बोला, उसको विशेषीकरण करना। अगर कोई जो दिख गया तो ध्यान से पहले देखो, देखने के बाद पहचानो, अरे यार मैंने एक और वर्गीकरण किया था, कहीं वो उसमें मतलब इसका लक्ष्य वैसा तो नहीं है उसी ग्रुप में डाल दिया जाए, एक नया ग्रुप बनाया जाए, उसके बारे में सोचना, सोच लेना। तो कहा कि नहीं, इसी में अगर इसी तरह समान तो इसमें डाल देना, इस ग्रुप में डाल देना। और नहीं लगेगा कि नहीं इस गुण का नहीं है, तो एक दूसरा सा वर्गीकरण कर देना, मतलब दूसरा एक रूम बना देना, उसी रूम में डाल देना। ठीक, और उसका कुछ और नाम रख देना। ठीक, तो समझ में आ गया वर्गीकरण क्यों किया गया है। जीवों को हमें अध्ययन करना है, तो उसके अध्ययन को सरल करने के लिए किया गया, क्योंकि हम जानते हैं 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन पर, तो वो संभव असंभव है पढ़ना। ठीक, चलिए ठीक है, फिर हमने पढ़ा आधार, पढ़ा क्या क्या आधार है भैया वो बता दो, आधार क्लियर हो गया। ठीक, तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब कहा गया ना, इतना तो समझ में आएगा, विशेषीकरण करेंगे, पहचान करेंगे। तो अब कहा गया वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण में एक ना कहा गया कि चलो ठीक है, वर्गीकरण में क्या करना, अब तो गुणों को देख रहे हो, क्या कर रहे हो, गुणों को देख रहे हो, तो एक सिस्टम लाया गया। क्या लिखा गया? सिस्टम। उस नाम का कौन सी? सिस्टमा नाम है। कौन सी? सिस्टमा, यानी कि एक सिस्टम लाया गया। क्या लाया गया? एक सिस्टम। इसी सिस्टम के हिसाब से कौन सी, इसी सिस्टम के आधार से क्या करेंगे, हम जीवों को वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? जीवों को वर्गीकरण करेंगे, यानी कि एक सिस्टम बना दिया गया। इसी सिस्टम में, इसी फ्लो में क्या किया जाएगा, जीवों का वर्गीकरण करा जाएगा। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सिस्टम लिखेंगे, यहां से लिख लीजिए। ठीक है, तो बताते हैं सिस्टमा। ठीक, सिस्टमा हमें, सिस्टमा सिस्टमा हमें दो जीवों के बीच, दो जीवों के बीच क्या, दो जीवों के बीच के संबंध को, कौन सी, दो जीवों के बीच के संबंध को बताता है। दो जीवों के बीच को क्या बताता है? संबंध। कहा गया वर्गीकरण करना, लेकिन उसका पूर्वज देख लेना, कहीं ना कहीं पीछा वाला पूर्वज तो नहीं है, और वही होगा तो उसी में रखना, उसको बाहर मत जाने देना। ठीक है, तो सिस्टम, एक सिस्टम लाया गया, हमें वर्गीकरण करना है। क्या करना है? वर्गीकरण करना है। तो कहा गया पहले उसको तो ध्यान से पहले देख लो, तुम देख लिए, अब देखने के बाद थोड़ा सोचो विचारो,
ठीक, विचार उचार लिए, और उसका थोड़ा बाय गुण देखो, तो बाय गुण देखा ना तो उसका पूर्वज पहले देख लेना। क्या देख लेना? पूर्वज। सिस्टम बता रहा है किस किस आधार पर तुम करना वर्गीकरण, ठीक है, उसका करना, उसको देखना उसका पूर्वज कहीं एक तो नहीं है देखने के बाद। ठीक, इसके बाद क्या करना, उसका विकास देखना। कौन सी देखना? विकास, विकास के संबंध, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखना? विकास देखना। क्या विकास मतलब जानते हैं, जैसे मान लीजिए इस अर्थ पर कहीं ना कहीं एक जीव आया होगा, उसी जीव से धीरे धीरे बहुत सारे जीव बन गए, तो उसका विकास देखना। अगर विकास चेंजेस होगा, ठीक है, तो उसे अलग रख देना, उसी में मत रख देना, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आया? तो इसी को क्या बोलते हैं? सिस्टमा बोलते हैं। तो सिस्टमा क्या करता है? हमारे क्या करता है, सिंपली बोल सकते हैं सिस्टमा हमारे जीवों के, जो जीव होता है दो जीवों के बीच में पूर्वजों को बताता है, और उसमें कितना विकास हुआ उसी के बारे में क्या करता है? दर्शाता है। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं? सिस्टमा बोला जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आप लोग को। तो हमने क्या बोला था आपको? पहले विशेषीकरण होगा, ठीक, विशेषीकरण करने के बाद क्या करेंगे? पहचान करेंगे। तो उस पहचान में क्या करेंगे? सिस्टमा को यूज करेंगे। क्या करेंगे? सिस्टमा को यूज करेंगे। तो उसका पूर्वज देखेंगे, और उसमें क्या देखेंगे? विकास देखेंगे। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं नामकरण, यानी कि नामकरण कैसे करेंगे। वर्गीकरण तो कर लिए, अब बता दो भैया नामकरण कैसे करें। क्या करे? नामकरण। पहले उसे हमने देख ला, देखने के बाद क्या किया? उसका क्या किया? पहचान किया। पहचान करने के लिए क्या किया? उसका पूर्वज को देखा, और उसमें कितना विकास के संबंध में उसका क्लियर करा गया। अब फिर उसके बाद तो उतना तक क्लियर हो गया, उसका वर्गीकरण कर दिया। उसके भी आप क्या किया? वर्गीकरण कर दिया, किस जीव को किस में रखा जाएगा। लेकिन एक हमें समझ में नहीं आया, अब उसको अलग तो रख दिए, अब नाम किसके हिसाब से दें, नामकरण कैसे करें। ठीक है, नामकरण करने के लिए क्या किया गया? दो पद्धति बनाया गया। अरे नामकरण होगा, जैसे कि देखते हैं बच्चे का जब जन्म होता है तो नामकरण करा जाता है, तो पंडित जी आते हैं, ठीक है, उसका राहु काल कुल मिलाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? नामकरण एक एक का देते हैं, एक अक्षर दे देते हैं, पहला अक्षर, उसी अक्षर के हिसाब से क्या रखा जाता है? नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जब हम क्या करिए, हम भी वर्गीकरण कर रहे हैं, तो हमको भी नाम रखना है भैया। तो नाम रखना है तो क्या करेंगे? उसके लिए कोई सिस्टम बैठाएंगे ना। जैसे वो पतरा में देखते हैं, पतरा में देखने के बाद बताते हैं कि हाँ इससे इससे नाम रख दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह इसमें भी एक क्या होता है? सिस्टम होता है। ठीक है, तो दो पद्धति बनाएगी। इस नामकरण करने की कितनी पद्धति बनाएगी? दो बनाएगी। एक होता है आईसीबीएन, आईसीबीएन, एक होता है हमारा कौन सी? आईसीजेडएन, आईसीजेडएन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आईसीजेडएन, आईसीबीएन। ठीक है, तो ये दो पद्धति है। ये क्या है? दो पद्धति बनाएगी, किसके लिए? नामकरण करने के लिए। क्या करने के लिए? नामकरण करने के लिए। क्योंकि हम नामकरण करना जरूरी था, क्योंकि जिस क्षेत्र से जीव पाया जाएगा वो क्षेत्रीय नाम होगा, यानी कि उसी क्षेत्र में वह जाना जाएगा। लेकिन विश्व लेवल पर जानने के लिए वो ऐसा नाम रखा जाएगा जो विश्व में कहीं भी चले जाएं, उस जीव को क्या कर सकते हैं? अगर उस नाम से हम बोलेंगे तो सब लोग क्या कर सकते हैं? उसे पहचान सके। ठीक, इसलिए दो सिस्टम बनाया गया, यानी कि दो पद्धति बनाया गया। ठीक, पहला पद्धति का नाम है आईसीबीएन, आईसीजेडएन। अब ये क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? आई मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईसी का आईसीजीएन को बोलेंगे तो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो क्या बोला गया? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल। अब बोटेनिकल मतलब क्या होता है? अब देखो यहाँ से सिर्फ बोटेनिकल मतलब क्या होता है? बोटनी होता है। तो इसमें कौन चीज पाया जाता है? सिर्फ पादप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पादप। यानी कि अगर कोई जीव खोजोगे, अगर पादप मिल जाता है तो उसको किसके हिसाब से नाम रखेंगे? आईसीबीएन के तहत नाम रखेंगे। अगर जूलॉजिकल में कौन से आते हैं? हमारे जंतु आते हैं। क्या आते हैं? जंतु, यानी कि हमारे कौन से होते हैं? जानवर आते हैं। क्या आते हैं? जानवर। यानी कि अगर कोई जानवर दिख गया, कोई जंतु दिख गया, तो उसका नाम किसके बिहाफ पर रखा जाएगा? इसके, इस कैटेगरी यानी कि इस पद्धति के नाम के आधार पर रखेंगे। अगर कहीं पादप दिख गया तो इसके हिसाब से क्या करेंगे? नामकरण कर देंगे। ठीक, तो यही दो पद्धति बनाई गई थी। इसका अगर फुल फॉर्म आता है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर हो जाएगा, इसका इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल बोटेनिकल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सब फुल फॉर्म होता है। अगर कहीं जंतु दिख गया तो इसके हिसाब से नाम रखेंगे, अगर कहीं पादप दिख गया तो क्या करेंगे? इसके हिसाब से क्या करेंगे? नाम रखेंगे।
ठीक है, ये तो समझ में आ गया, जो पद्धति ऐसे ऐसे हुआ था, तो जो ये क्या किए थे, इतना तो क्लियर हो गया। अब इसमें एक वैज्ञानिक का नाम आता है यहाँ पर, नामकरण को समझ गए, नामकरण क्या होता है, ठीक। नामकरण क्यों किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस एरिया से किसी को जीव को उठाएंगे उसी एरिया के नाम से जाना जाएगा, लेकिन हमको विश्व लेवल पर ले जाना तो उसका अलग से नाम रखना पड़ेगा, ठीक। इसी के बीच में एक आते हैं हमारे कौन चीज, वैज्ञानिक, ठीक है, जिसका नाम है कैर्लोस लिनियस, ठीक है। उन्होंने कहा था द्वीव पद्धति दिया, द्वीव नाम पद्धति, द्वीव नाम पद्धति, यह किसने दिया था, कैर्लोस लिनियस ने, कैर्लो लिनियस, कैरोलो लिनियस ने यह कहा कि चलो ठीक है, ये वैज्ञानिक था, ठीक है। अब उसी का वैज्ञानिक के आधार से हमने क्या करें, दो कैटेगरी की नौवीं, मतलब आईसीबीएन आईसीजेडएन दो पद्धति बनाए, ठीक। उस पद्धति में एक आया कौन था, कैर्लोस लिनियस वैज्ञानिक है। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी अगर जीव दिख जाए, क्या दिख जाए, जीव, तो उसका पहले क्या होगा, पहला नाम क्या होगा, वंश होगा, और फिर क्या होगा, जाति होगा, क्या होगा, जाति, यानी कि नाम रखना, लेकिन जिस जाति से आया है उसको पीछे रख देना, और कुछ अपने से वंश का नाम कहाँ रख देना, आगे। यानी कि जब नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, नामकरण दो तरीके से करेंगे, एक वंश एक जाति, यानी कि देखेंगे वो किस जाति का है, किस जाति का और किस वंश का है, वो दोनों चीजें देख के क्या करेंगे, देख के इसके बाद उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। जैसे ह्यूमन का कौन सा होता है, होमो, होमो कौन सा होता है, हमारी जाति होती है सेपियंस, सेपियंस कौन सी होती है हमारी, सॉरी, होमो कौन सी होती है, वंश होती है, और सेपियंस सेपियंस हमारा कौन सा होता है, जाति होता है, ठीक, होमो सेपियंस, ठीक है। ये किस प्रजाति का नाम है, मनुष्यों को, मनुष्यों को किसमें, यानी कि मनुष्य का जब हम साइंटिफिक नाम पूछेंगे तो उसको क्या बताएंगे, होमो सेपियन। अगर इस अर्थ पर किसी भी कोने में किसी भी गोले पर चले जाए अब बोलेंगे होमो सेपियन, तो होमो सेपियन मतलब समझ जाएगा कि मनुष्य के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, मनुष्य, ठीक। तो वंश का रखा गया होमो, जाति का रखा गया सेपियन, ठीक। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, थोड़ा और डिटेल में आप लोग को बताया जाएगा, ठीक। तो बेसिकली फिर से आप लोग को हल्का बता देगा नामकरण किसे कहते हैं, ठीक। तो कल की क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे से कंटिन्यू करेगा जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल हम बोले थे कि कल की लेक्चर में क्या करेंगे, सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक। आज एक लेक्चर आप देख ही रहे हैं, कल लेक्चर में सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।